गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के लगभग कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन, जिसको आजकल रोमेनदेव भी कहा जाता है, में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के एक सप्ताह के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया गया और उनके लिए सभी प्रकार की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। बाल्यावस्था से ही बालक सिद्धार्थ चिंतनशील स्वभाव के थे और वह एकांत में रहना पसंद करते थे। यह देखकर उनके पिता को चिंता हुई। वह सिद्धार्थ का ध्यान आध्यात्मिक विचारों से हटाना चाहते थे, इसलिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक सुंदर कन्या से कर दिया। कुछ समय के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु गृहस्थ जीवन भी बालक सिद्धार्थ को सांसारिक कार्यों की ओर आकर्षित नहीं कर सका। सिद्धार्थ को बहुत ही सुंदर महलों में रखा गया था, परंतु उनका मन बाहरी संसार को देखने के लिए व्याकुल था। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन को लेकर राजमहल से बाहर निकल गए और रास्ते में उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला, इसके बाद एक बीमार व्यक्ति मिला, उसके बाद में एक मुर्दा और अंत में उसे एक प्रसन्न सन्यासी मिला। मानव जीवन के इन विभिन्न दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा और उन्होंने समझ लिया कि संसार दुखों का घर है। अतः सिद्धार्थ ने गृह त्याग का निश्चय कर लिया और एक रात्रि अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को सोते हुए छोड़कर सत्य की खोज में वह घर से निकल पड़े और उनके इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण महान त्याग कहा जाता है। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सच्चे ज्ञान की खोज में लग गए और इस उद्देश्य से वह सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह में पहुँचे। यहाँ पर उनकी मुलाकात आराध और रुद्रक नामक विद्वानों से हुई। उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद वे गया के निकट उरुवेला नामक वन में पहुँचे। यहाँ पर उन्हें 5 ब्राह्मण विद्वान मिले और उन 5 ब्राह्मण विद्वानों के कहने पर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। परंतु 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और इसके बाद वे निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगा ली और प्रण किया कि वे तब तक समाधि नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने लगातार 7 दिन और रात अखंड समाधि में वो लीन रहे और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से वे तथागत हो गए, अर्थात वह व्यक्ति जिसे सत्य की प्राप्ति हुई हो। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष और गया को बोध गया के नाम से पहचाने जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष की थी।
प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए अपने ज्ञान का प्रचार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में उन 5 ब्राह्मण विद्वानों को दिया था जिन्होंने गया में उनका साथ छोड़ दिया था, और वे 5 महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने बनारस, राजगृह, गया, नालंदा आदि स्थानों पर भी अपने ज्ञान का प्रचार किया। उनकी सरल शिक्षाओं के कारण उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उनके प्रसिद्ध अनुयायियों में मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत, वहाँ के प्रसिद्ध सेठ अनाथपिंडक, वैशाली की सुप्रसिद्ध नर्तिका आम्रपाली और आनंद इत्यादि थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल होने की आज्ञा दी थी। महात्मा बुद्ध ने लगातार 45 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं द्वारा भटकी हुई मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की अस्थियों और राख को विभिन्न गणराज्यों और शिष्यों ने परस्पर बांट लिया और उन पर बुद्ध के स्मरणार्थ स्तूप बनवाए। प्रिय विद्यार्थी, अब हम करेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल सरल तथा स्पष्ट थी। उन्होंने लोगों को सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी।